सब्सक्राइब कीजिए बजीज पेरस ट्रेडर्स को और दबाइए इस बेल आइकन को ताकि आपको मेरी वीडियोस मिलें सबसे पहले। हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे, फिट फाट होंगे। आज की इस वीडियो का टॉपिक जो है ये फिशर का आप जोड़ा देख रहे हैं। इसने एक बच्चा दिया था, कल मैंने वीडियो बनाई थी। तो काफ़ी लोगों से मैंने यही राय ली थी, यही पूछा था कि इसका जो बच्चा है उसको हैंड टैम मैं करूं या ना करूं। ठीक है, उसको हैंड फीड करके उसके बाद उसको हैंड टैम करूं या ना। तो बहुत सारे लोगों ने तकरीबन जो है वो 90% लोगों ने यही कहा है कि आप इसको हैंड टैम करें। ठीक है, और हमें हैंड टैम करके दिखाएं कि किस तरीके से हैंड टैम होता है, और उसके बाद हमें एक प्रोफेशनल वे पे हमें सिखाएं कि किस तरीके से अगर आप तोते को हैंड टैम करते किसी को भी, तो वो आप किस तरीके से हैंड टैम उसको करें। ठीक है, ये आपने जो है वो हमें सिखाना है। तो पहले भी मैं हैंड टैम कर चुका हूँ, तो उसमें भी आप लोगों को मैंने काफ़ी बताया है। ठीक है, लेकिन वो एक बजरी था और रिंग नेक था। अब ये लव बर्ड की बारी है। ठीक है, लव बर्ड को हम हैंड टैम करेंगे, उसके बाद इसकी जब बारी ख़त्म होगी तो फिर हम कॉकटेल को करेंगे। तो इंशाल्लाह स्टेप टू स्टेप आपको सारी चीज़ें बताऊंगा मैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो है वो इसका निकालते हैं बच्चा बाहर। ठीक है, तो देखें, काफ़ी लोग सोच रहे होंगे यार ये बच्चा जो है वो आप निकाल रहे हैं, इसके माँ बाप से अलग कर रहे हैं, ये तो बुरी बात है, इस तरीके से नहीं होना चाहिए। तो बात आपकी एक हद तक ठीक है, लेकिन बात यह है कि देखें, इनमें जो केज बर्ड्स होते हैं इनमें ऐसा होता है। ठीक है, जो वाइल्ड बर्ड्स होते हैं जो कि जंगली होते हैं, जो कि जंगल में रहते हैं, तो वहाँ पर जो है वो वहाँ से अगर किसी का बच्चा उठा के लाते हैं तो वो थोड़ा मसला हो जाता है। लेकिन कैज वाले बर्ड्स का इस तरीके से नहीं करते। ठीक है ना, कैज वाले बर्ड्स का बच्चों को शिफ्ट करते हैं। ठीक है, बच्चों को आप उठा के, ये अपने छोटे बच्चे भी नीचे गिरा देते हैं खुद ही, तो उनको भी उठा के आप हैंड फीड करवाते या नहीं करवाते, इस तरीके से करवाते हैं। या बच्चों को ये खुद फीड नहीं करवाते तो आप बच्चे उठा लेते हैं इनके सामने से, उनको भी आप हैंड फीड करवाते हैं। तो ये देखें, मसले वाली बात नहीं है। मैं इसके बच्चे को कोई मैं गलत काम नहीं कर रहा, मैं भी हैंड फीड करवा रहा हूँ। जैसे ये पालेंगे वैसे मैं भी पाल लूँगा उसको। ठीक है ना, तो इंशाल्लाह इनसे बेहतर जो है वो मैं पालूँगा। तो ये है कि इसको अलग करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है ना, कोई ऐसी बात नहीं है। तो हैंड फीड करवाएंगे, उसके बाद हैंड टैम करवाएंगे। ये देखें, ये इस बच्चे की वजह से अगर दूसरे काफ़ी लोग जितने भी फॉलो करते हैं मेरे चैनल को, तो उनके अगर बच्चों के साथ इस तरीके का कोई प्रॉब्लम आता है, कोई बच्चा गिर जाता है नीचे, कॉलोनी में अगर किसी ने रखा है तो ऐसा होता है कि बच्चा नीचे गिर गया, पता नहीं चलता किसका है, तो उसको आपको हैंड टैप करवाना, हैंड फीड करवाना पड़ता है। तो अगर उनको पता होगा, मैं इससे हैंड फीड करवाना सिखाऊंगा, उनको पता होगा, तो वो अपने बच्चों को बचा सकते हैं। तो इसके तवस्सुत से बहुत सारे बच्चे जो है वो मरने से बच जाएंगे। तो ये भी एक अच्छी बात है। तो ओके व्यूअर्स, टाइम ना ज़ाया करते हुए चले इसके बच्चे को निकालते हैं और इंशाल्लाह जो है वो आगे प्रोसेस अपना बढ़ाते हैं। ओके व्यूअर्स, तो ये आप इसका बच्चा देख सकते हैं। तो बहुत ही छोटा बच्चा है यार, अब इसकी आंखें भी नहीं खुली हैं। ठीक है ना, इसको हैंड टैम करने में ये जब इसकी आंखें खुलेगी, बड़ा होगा, तो इसको पता चलेगा कि हाँ वाकई में अब ये ज़्यादा मानूस हो जाएगा। इसको थोड़ा हैंड फीड करवाना भी थोड़ा सा मुश्किल है। आपने बड़े बच्चों को हैंड फीड करवाया होगा, ठीक है, देखा होगा वीडियोज़ में, लेकिन इतने छोटे बच्चे को मैं आपको हैंड फीड करवाने सिखाऊंगा। ठीक है ना, चले फिर सबसे पहले इसको निकाल लेते हैं बच्चे को। ओके व्यूअर्स, तो आप देख सकते हैं कि बच्चा मैंने निकाल लिया है बाहर। ठीक है, काफ़ी छोटा बच्चा है, तकरीबन 4-5 दिन का होगा, इससे बड़ा नहीं है ये। ठीक है, इसकी आंखें भी पूरी तरह से अभी खुली नहीं है। ठीक है, फिशर का बच्चा है, छोटा है। अब जो है वो इसकी सेटिंग बनाते हैं हम। ठीक है ना, तो अब इसको रखना कहाँ पे है, और उसके बाद अभी तो इसको फीड मैं नहीं करवाऊंगा, थोड़ी देर बाद करवाऊंगा। ठीक है, उसकी अलग से आपको वीडियो बना के दिखाएंगे इंशाल्लाह फीड की, तो प्रॉपर तरीके से। अब इसको जो है वो रखना कहाँ पे है, किस तरीके से करना है, कैसी इसकी सेटिंग बनानी है, इसका किस तरीके से आपने घर बनाना है, ये मैं आपको आज दिखाऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपने अगर इस तरीके का कोई बच्चा हो आपके पास, तो उसको अगर आपने जो हैंड फीड करवानी है किसी भी वजह से XYZ, तो आप उसको मटकी में रखें। ठीक है ना, उसको खुले किसी चीज़ में ना रखें। ये आ गई मटकी हमारे पास। ठीक हो गया, अब ये मटकी है। ठीक है, मटकी को ऐसे ही इसको नहीं डाल देना है इसके अंदर। ठीक है ना, क्योंकि है फिशर का बच्चा, चाहे फिशर का हो, बजरी का हो, कोई भी हो, तो बच्चे को अगर डालें तो आपको उसको जो है वो मटकी के अंदर पहले घास डालना पड़ेगा, उसके बाद डालना है उसको, ऐसे नहीं डालना। ठीक है, तो इसको हम साइड पे ज़रा कर देते हैं। तो उसमें जो है वो आपने डालना है घास। ठीक है, घास क्यों डालनी है? घास इसलिए डालनी है क्योंकि बच्चा जो है वो पता है आपको, उसको गर्मी की ज़रूरत होती है। ठीक है, वो मटकी के अंदर जब होता है तो माँ बाप के नीचे, ठीक है, होता है, उसके माँ बाप उसके ऊपर होते हैं, मतलब जो है वो गर्मी अपनी देते हैं, तो इसलिए जो है बच्चा सेट रहता है। तो आप उसको घास डालें। ठीक है, मटकी के अंदर, उसके बाद बच्चे को डालें, ताकि जो है वो बच्चा अंदर गर्माइश में ठीक रहे और कोई उसको मसला ना हो। तो दूसरी बात यह है कि अगर खाली मटकी में अगर आप उसको डालेंगे
तो खाली मटकी में ये प्रॉब्लम हो जाएगी कि वो पाँव मारता रहेगा उसके, और टांगे भी जो है वो खुल सकती हैं, स्प्रेड लेग हो सकता है, ठीक है ना। तो ये मेरे पास एक घास है, ठीक है, जो कि फिशर का घास होता है नॉर्मली। इसको हम डालेंगे छोटे छोटे टुकड़े करके इसके अंदर, ठीक है ना, छोटे छोटे करके इस तरीके से आपने डालना है सही तरीके से। इसके बाद बिल्कुल बिछा देना है सही से, ताकि बच्चा जो है वो, बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम ना हो अंदर, यहाँ से इस तरीके से। ओके व्यूअर, तो घास मैंने पूरा इस पे भर दिया है, ठीक है। आपने सोराख ये बिल्कुल भी जो है वो खाली नहीं करना, इस तरीके से नहीं छोड़ना, थोड़ा सा घास इसके ऊपर इस तरीके से डाल देना है, ठीक है, क्योंकि आप सोराख से तो उसको फीड नहीं करवाएंगे, आप हाथ से यहाँ से निकालेंगे उसके बाद फीड करवाएंगे, तो यहाँ से बेहतर रहेगा, इसमें हवा भी जाती रहेगी और सेट रहेगा ये, ठीक है ना। अब बात यह है कि आपको हम दिखा देते हैं, ये देखें किस तरीके से मैंने इसका बना दिया है घोंसला। बिल्कुल बिठानी है घास आपने, ठीक है ना, सही तरीके से, ताकि बच्चा जो है वो अंदर बिल्कुल सिक्योर रहे और सही तरीके से जो है वो उसका जो है वो उसका घर जो है वो अच्छा बन जाए। तो ये आप देख सकते हैं, ठीक है। आपने जो है वो घोंसले देखे होंगे फिशर वगैरह के, उसके भी ऐसे ही घोंसले। तो इसमें हम डाल देते हैं बच्चे को, और फिर इंशाल्लाह जो है वो इसको रखते हैं अपने घर में, ठीक है। यहाँ पे मैं नहीं रखूँगा, नीचे रखूँगा कमरे के अंदर, जहाँ पे दूसरों की मैंने हैंड फीड करवाई है, वहीं पे मैं इसको रखूँगा, ठीक है। और इसको जो है वो ज़्यादा देर तक मैं बाहर नहीं रख सकता बच्चे को, ठीक है ना। आप देख सकते हैं बहुत छोटा बच्चा है, तो इसको जो है वो हवा लगेगी तो ज़रा मसला हो जाएगा इसके लिए, ठीक है। गर्माइश मिलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इसको इस वक्त, ठीक है। तो इसको हम डाल देते हैं इसके अंदर, और इसको जाके हम नीचे फ़िलहाल जो है वो रख देते हैं। तो इसके अंदर हमने इसको डाल दिया, ठीक है। ओके व्यूअर्स, इसको हमने डाल दिया इसके अंदर। अब जो है वो मैं इसके ऊपर ढक्कन दे दूंगा। बिल्कुल ढक्कन देना है आपने, ढक्कन दे के उसके बाद आपने कहीं भी रखना है, ठीक है। इसको जो है वो खाली नहीं रखना, ढक्कन ऊपर देना है। और दूसरी बात यह है कि आपने ऐसी जगह पे रखना है कि जहाँ पे चोंटियाँ वगैरह ना हो। चोंटियाँ जो है वो बच्चे को नुकसान पहुँचा सकती हैं, ठीक है, बच्चे को काटेगी, ठीक है। चोंटी आपको पता है लाल वाली कितनी खतरनाक चोंटी होती है, वो काटती है इंसान को ही काटती है तो बहुत दर्द होता है, सर बच्चे को अगर काटेगी तो बहुत ज़्यादा मसला हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये है कि आपने ऐसी जगह पे, साफ़ जगह पे उसको रखना है, ठीक है। तो ओके व्यूअर्स, इसको हम चलते हैं नीचे और इसको रखते हैं, ठीक है, जाली के अंदर, और आपको दिखाते हैं वहाँ पे। व्यूअर्स, तो हम नीचे आ चुके हैं, आप देख सकते हैं छोटकू बच्चा है उसका फिंच का, ठीक है। इसकी ये मटकी है, अब ये मटकी के अंदर नहीं रहता, बाहर ही रहता है ज़्यादातर, ठीक है, क्योंकि ये बड़ा हो गया है। तो इसको हम निकालेंगे इसकी मटकी को, इसकी मटकी की जगह ये फिशर की मटकी डाल देंगे, और इस बच्चे को जो है वो ऊपर मटकी के ही रहेगा। इसको मैं एक हफ्ते के अंदर अंदर ऊपर फिंच की कॉलोनी में शिफ्ट कर दूंगा, ठीक है। माशाल्लाह बड़ा हो गया ये, तो इसलिए तो चलिए इसको निकालते हैं इसकी मटकी को, और ये फिशर की मटकी डालते हैं इसके अंदर। ये देखिए, ये है फिंच का बच्चा, ठीक है, और ये इसके अंदर है उसका अपना फिशर का बच्चा, ठीक है, ये आप देख सकते हैं। तो ये फिंच का बच्चा ऊपर है, तो इसको हम ऊपर ही रखेंगे, ठीक है। जाली के अंदर मटकी डालेंगे और मटकी को लटका देंगे। तो ये फिंच का बच्चा जो है वो माशाल्लाह से अब हो गया है बड़ा, ये आप देख सकते हैं, बेहतरीन, ठीक है। इसको खिलाया है यार, इसको भूख बहुत लगती है, हर 2 घंटे बाद ये चीखना शुरू कर देता है, इसको भूख लग जाती है, ठीक है ना। तो जाओ, चलो तो चलें चलें भाई, ये ऊपर मैंने डाल दिया इसको फिंच के बच्चे को, और नीचे जो है मटकी रख दी है। तो इसको हम लटका देते हैं, ये इसका घर रहेगा, ठीक है, फिंच के फिशर के बच्चे का लटका रहेगा ये यहीं पे। और उसके बाद जो है वो जैसे ही मैं फीड करवाऊंगा तो मटकी बाहर निकालूंगा और फीड करवा दूंगा इसको। तो ये है इसका जो है यहाँ पर घर, ठीक है। इंशाल्लाह इसी में ग्रोथ करेगा आगे, इंशाल्लाह उम्मीद है कि ज़रूर बड़ा होगा, कोई मसला नहीं होगा इसको। तो चलें इसको हम लटका देते हैं। ओके व्यूअर्स, इसको मैंने दीवार में लटका दिया है यहाँ पर, तो अब देख सकते हैं आप ये, ठीक है। तो बस यही इसका घर है, और यहाँ पे इसको पालना है हमने। तो ओके व्यूअर्स, इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो इसकी हैंड फीडिंग के ऊपर होगी, प्रॉपर तरीके से हैंड फीडिंग किस तरीके से करवाते हैं इतने छोटे बच्चे को, तो मैं आपको इंशाल्लाह दिखाऊंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसे मैं आप लोगों के लिए वीडियोज़ लाता रहूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।